तो आज का एक और हमारा वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं और आज है 20 जून 2024 20 जून 2024। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी जानकारी से आप लोगों को मिलने वाली है। काफ़ी कुछ इसमें आप लोगों को समझ में आएगा न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री का। एक्चुअली जो कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, देखिए, एक होता है कॉइन कलेक्शन करना हॉबी के हिसाब से और एक होता है कॉइन कलेक्शन करना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो मैं दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कॉइन सेल भी करता हूँ, बाई भी करता हूँ। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो देखे। तो अब हमारा ऐप भी आ चुका है, 10 जून को हमने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। तो उसके ऊपर भी कॉइन बाइंग सेलिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ लोग कॉइन का सिर्फ हॉबी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग 95% लोग कॉइन में जो कलेक्शन कर रहे हैं, अपना जो भी एल्बम बना रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही कर रहे हैं। बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में लगभग पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि अवेयरनेस का एक सबसे बड़ी वजह रही है। ठीक है, लेकिन और भी कुछ टेक्निकल रीज़न्स है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में लोगों ने पैसा लगाया है और लगाने आगे भी जो लोग हैं ना, लगाते ही जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों पे थोड़ा सा आज डिस्कशन करूँगा, जितना मुझे पता है। जो भी मैं कोई रिटर्न चीज़ बता नहीं रहा हूँ, लिखी हुई चीज़ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है, ऐसा मैं कोई एक वीडियो नहीं डालता हूँ कि एक कॉइन की कीमत बता दी या 2-4 कॉइन की कीमत बता दी। तो मकसद मेरा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई एड्स आपको दिखेंगी नहीं कि जिससे मैं पैसा कमाऊँ। अगर पैसा कमाना ही मकसद होता तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालता। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो डालता, इतने वीडियो डालता कि अभी तक मेरे सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं 1 लाख 2 लाख रुपये तक पहुँचते। सिर्फ अगर मकसद ये होता ना कि यूट्यूब पे अपने को आगे बढ़ना है, यूट्यूब से करना है। नहीं, मुझे पता है कि मैंने ये चैनल एक्चुअली मेरा ये, आप अगर देखोगे, थोड़ा सा इन बातों को भी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, नए लोग सब्सक्राइब करते हैं, नए सब्सक्राइबर जो है उनको भी पता होना चाहिए कि बहुत पहले से शुरुआत 2017 से मेरे चैनल की हुई थी, जिसमें मैं कुछ अलग चीज़ें पहले मेरे बिज़नेस से रिलेटेड अपडेट किया करता था। ठीक है, ऑनलाइन से रिलेटेड ही। फिर ट्रेडिंग भी मैंने की है, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी, जैसे शेयर मार्केट जिसको कहते हैं, या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, तो उस पर भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा वर्क रहा है। तो उसको भी मैंने वहाँ पे अपने चैनल पे थोड़ा बहुत डाला है, बहुत नहीं, लेकिन चैनल बना था। लेकिन 2000 समझ लीजिए 21 के बाद, 21 के एंड में हमने न्यूमिस्मेटिक पे थोड़ा थोड़ा वीडियो डालना स्टार्ट किया। उसके बाद 22 में बाइंग सेलिंग का भी मैंने डायरेक्ट लाइव यूट्यूब पर दिखा के स्टार्ट कर दिया बाइंग सेलिंग करना। ठीक है, तो उस दरमियान में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस गई, जिनसे लोगों को पता चला कि सिक्के पुराने बिकते हैं। पहले लोगों को सिर्फ ज़्यादातर क्या पता होता था, दुर्लभ सिक्के बिकते हैं। ठीक है, यानी रेयर सिक्के बिकते हैं। आप यूट्यूब पर जब मेरा चैनल पे स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों की जानकारी आने लगी, उससे पहले आप जाइए यूट्यूब पर, जितने भी और भी चैनल्स हैं उनमें से आप कंटेंट उठा के देख लीजिए। स्कार वेरी स्कार श्रेणी पे मुश्किल से शायद अगर वीडियो आपको मिलेगी तो 2 4 5 ही किसी की शायद मिल जाएगी। बाकी सब का फोकस रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स को ही हाईलाइट करना होता है। क्योंकि यूट्यूब पे देखिए, आप जब वीडियो डालते हो, किसी कॉइन की कीमत 1,50,000 5 लाख इस टाइप से, जब आप कोई फ़ोटो लगा के किसी नोट के साथ इतनी प्राइसिंग लिखते हो ना, तो वो चीज़ पे लोग जल्दी क्लिक करके चेक करते हैं, वीडियो को देखते हैं। ठीक है, भले ही फिर अंदर कंटेंट कुछ हो, वो बात अलग है। कंटेंट मतलब वीडियो जो बनी हो वो उस टॉपिक पे ही ना बनी हो, या बनी भी हो तो उससे रिलेटेड कम हो बात और दूसरी बातें ज़्यादा हो। ठीक है, तो लोग फिर भी क्या करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं और चैनल को फिर कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो वो एक यूट्यूब पे आगे बढ़ने का एक तरीका है, यानी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का, वगैरह वगैरह।
तो मेरा लेकिन फोकस क्या रहा कि जो प्रैक्टिकल है मैंने वो बताया कि दुर्लभ सिक्के इस इंडस्ट्री में बिकते ज़रूर। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, हो सकता है बारिश की आवाज़ आपको आने लगे, ठीक है। तो मेरा जो था कि मैंने ये बताया कि इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ दुर्लभ सिक्के बिकते हैं, स्कार वेरी स्कार भी बिकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने और बता दी ओपनली, वो ये कि स्कार वेरी स्कार सिक्के ही आगे चल के जाके रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये बात को पब्लिकली ज़्यादा किसी को नहीं पता था। जब चैनल पे ये सारी बातें होने लगी, आज से 2 साल पहले के मेरे वीडियो आप अगर देखेंगे जिसमें मैंने बताया है कि इन सिक्कों की कीमत, जैसे मैंने अगर किसी 1 रुपये वाले सिक्कों की वीडियो डाली है या 25 पैसे वालों की डाली है, ठीक है, तो उसमें बताया कि 5 गुना बढ़ने वाली है, 10 गुना बढ़ने वाली है, ठीक है। तो उस पीरियड में लोगों ने भरोसा शुरुआत से ही किया हमारे चैनल पर और लोगों ने परचेसिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्कार और वेरी स्कार भी कलेक्शन से भी लोग जो आम चलन में मिल रहे थे उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उससे हुआ ये कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिमांड जनरेट हुई स्कार वेरी स्कार श्रेणी। रेयर सिक्कों की तो बनी रही थी वैसे ही मार्केट, और लेकिन स्कार वेरी स्कार सिक्कों में भी लोगों ने फिर फोकस जब स्टार्ट किया, तो आज अगर आप देखेंगे हमारी अवेयरनेस की वजह से मैं समझता हूँ फेसबुक पे भी काफ़ी सारे लोगों ने स्कार वेरी स्कार सिक्कों को काफ़ी सारा बेच के पैसा कमाया है। और डीलर्स भी हैं ऐसे बहुत सारे जो पैकेट्स के पैकेट्स बेचते रहते हैं, स्कार वेरी स्कार या यूएनसी पाउचेस के नाम पे, मतलब वो बेचते हैं, लॉट्स के लॉट्स बेचते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल में कहूँ तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सिक्के जो है ना आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे, स्कार वेरी स्कार यूएनसी कंडीशन के, लेकिन उनमें भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी सिक्का स्कार वेरी स्कार श्रेणी का है और यूएनसी कंडीशन का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बाय करके रख लो, ठीक है। कुछ और चीज़ें होती है जो आपको प्रैक्टिकल जब तक आप मार्केट में उतरते नहीं हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इनके बारे में जानकारी हो पाई। हाँ, ये बात अलग है कोई आपको बता दे तो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो आप जब मार्केट में बाय सेल करने लगते हो, ऑल ओवर इंडिया से आपके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं। अभी आपको पता है कि ऑर्बिट में जो मैंने मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, कि जो लोग मेरे साथ मिलके कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं या सिक्के खरीदना बेचना चाहते हैं, तो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आज से 2 साल पहले मैंने जब ये स्टार्ट किया था, अब तक लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने ऑफलाइन में मेंबरशिप लिया। अब जो मेरा ऐप आया है, ऐप में अब ऑनलाइन में भी लोग मेंबरशिप ले रहे हैं ऐप के थ्रू, ठीक है। तो वो जो लोगों ने ज्वाइन किया उसमें से भी काफ़ी लोगों ने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। काफ़ी लोगों ने चैनल्स भी बनाए। तो इस लेवल पे हमने मतलब ऑल ओवर द इंडिया न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि 2027 के एंड तक एटलीस्ट ऑर्बिट से 1000 से 5000 लोग ऐसी कम्युनिटी तैयार हो जो प्रॉपर वे में कॉइन्स का कलेक्शन भी करे, कॉइन्स की बाइंग सेलिंग भी करे, ठीक है। तो ऐसे जो प्रॉपर लोग करेंगे उससे और आने वाले 2-3 साल में, यानी कि 2030 तक अगर हम टारगेट लेके चलें, तो काफ़ी सारे लोग इस कॉइन इंडस्ट्री में ज्वाइन हो जाएंगे, कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और वो भी आगे कहीं ना कहीं बिज़नेस करेंगे। देखिए, इसका बिज़नेस कोई बुरा नहीं है, जिसको अगर समझ में आता है, प्रॉपर तरीके से वो लोग करते हैं, तो काफ़ी लोगों का ऐसा है कि इसी पे पूरा उनका रोज़गार चल रहा है, ठीक है। यानी कि पूरा घर, बहुत से पूरी फैमिली की फैमिली, मतलब वो इसी पे उनकी डिपेंडेंट है, इस बिज़नेस पे, ठीक है। तो ये बिज़नेस भी है, ना सिर्फ कॉइन कलेक्शन का ये मतलब हॉबी है। बाकायदा लोग इसमें फिर क्या करते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि ये सिक्के बिकते हैं, ये सिक्के नहीं बिकते हैं, तो उन सिक्कों को वो लोग फिर कलेक्शन करते हैं या बाय करते हैं। कुछ किसी के पास पैसा रहता है तो वो बाय करके फिर थोड़े बहुत मार्जिन पे आगे सेल कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा मार्जिन रख के भी काम करते हैं, उनका फिर बाइंग अप्रोच गलत होता है। तो वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। यानी कि अच्छे काम के साथ, देखिए कोई भी इंडस्ट्री में थोड़े बहुत आपको अलर्ट ही रहना पड़ता है कि ऐसे लोग भी हैं जो आपको कोई चीज़ हो सकता है 1000 रुपये की आपको 4-5 हज़ार में बेच दे, कुछ भी बोल के, कुछ भी बता के, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ों का भी ये तो एक पब्लिक को अपने को खुद को अवेयर करना है, उसके बाद इन सारी चीज़ों से बचना है। हाँ, लेकिन ये बात भी हुई है, मैंने देखा है, मैं चाहूँ तो वीडियो डाल सकता हूँ। मेरे ही कम्युनिटी में भी मैंने देखा है कि जो लोग सेल कर रहे हैं सिक्के, मैंने रिसेंटली बिना नाम लिए कहूँगा कि मैंने कुछ कॉइन्स के ऑर्डर दिए वीडियो देख के, फिर बाद में सामने से रिस्पांस पॉजिटिव था कि ठीक है ये सिक्के आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद लगभग समझ लीजिए दूसरे दिन मैंने फिर से उनको बोला कि क्या हुआ मेरा ऑर्डर, अगर आपने निकाला है तो बता दीजिए, फिर मैं पेमेंट करता हूँ। तो उन्होंने सामने से कहा सर वो जो सिक्के हैं ना जो आपने बुक किए, वो मुझे लग रहा है कि वो उसके ऊपर जो लस्टर है वो मैन मेड लस्टर है, यानी बनाया हुआ है, पॉलिश है। ठीक है, तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, बोला ठीक है। फिर दूसरे कॉइन्स की बात हुई, लेकिन आगे से कुछ अप्रोच आया नहीं। ऐसा एक नहीं 2-3 लोगों के साथ हो चुका है, उसमें से कुछ मेरे ऑर्बिट के कम्युनिटी वाले भी हैं, कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो अब उनका ऐसा बोलना था कि मुझे खुद नहीं समझ में आया, बाद में बोले मुझे लगा कि ये सही नहीं है तो मैं आपको दिया नहीं। ठीक है, तो इसमें अब या तो दो बात हो सकती है, या तो वाकई में उनको नहीं पता था, या दूसरी बात ये थी कि उनको पता है लेकिन जब मैं बाय कर रहा था तो वो मुझे सेल नहीं किए, क्योंकि अगर मेरे पास वो चीज़ आ जाती तो शायद मैं तो उनका बोलता ही उनको, लेकिन मैं वो वीडियो भी डाल देता कि भाई इस टाइप के लोग काम कर रहे हैं कि यूएनसी के नाम पे या ऑलमोस्ट यूएनसी के नाम पे उस टाइप के लस्टर के भी सिक्के बेच रहे हैं जो कि बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब भी हो रहा है। अब किसी का क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों में अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर इसके मेरे ही काम में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इन सब को फिर बताना लोगों को, फिर वो लोग कुछ और कहेंगे, तो ये सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हकीकत ये है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में ही पहले से होता आ रहा है, फ्रॉड बहुत किस्म के होते आ रहे हैं और आगे भी होंगे। अगर आप अवेयरनेस रखोगे तो आप बचोगे, अदरवाइज़ आपके साथ भी कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो जिनका मिंट मार्क के ऊपर कुछ गड़बड़ की गई होती है। ठीक है, तो उसमें उस केस में भी आप क्या करोगे, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो क्या करोगे, आप भी फंस जाओगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 2 रुपया कलकत्ता मिंट का जो होता है ना, उसके ऊपर स्टार बना के भेज दिया जाता है हैदराबाद मिंट का बता के। ठीक है, तो जिस मिंट में जैसे 2 कॉइन है, 2 अलग अलग या 3-4 मिंट जो भी है, उसमें से किसी एक मिंट से कॉइन रेयर हो गया, मान लीजिए नोएडा मिंट से कोई कॉइन रेयर हो गया, लेकिन उसमें भी कलकत्ता मिंट का कॉइन आता है, तो क्या करते हैं फिर वो कलकत्ता मिंट के कॉइन को उसके, क्योंकि ईयर के नीचे कोई मार्क होता नहीं है तो वो सेम ही कॉइन दिखता है, तो उसके ऊपर फिर लोग जो है ना डॉट बना देते हैं। तो अब जिसको जानकारी होगी वो डॉट को देख के समझ जाएगा कि ये बनाया हुआ है, जिसको नहीं होगी उसको तो डॉट ही नज़र आएगा, वो नोएडा का समझ के ख़रीद लेगा। तो ऐसा बहुत सा पहले से होता आया है, आज भी होता है, और पूरी की पूरी भी डाई डुप्लीकेट होती है, ऐसे भी कॉइन बनते हैं, लेकिन वो भी अब जो है ना अच्छे लेवल पे मतलब डुप्लीकेसी बढ़ रही है, जिसमें मतलब आसानी से कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये कॉइन डुप्लीकेट है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी आपको अवेयरनेस, आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जो ना सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल से बल्कि अब जो हमारा ऐप आया हुआ है उस पर मैं ये सारी चीज़ें अपडेट हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अपना सिर्फ इतना टाइप करना है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट COINS कॉइन्स, और फिर जो ऐप आपको हमारा दिखेगा उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो अलग अलग थीम पे जानकारी है वो जानकारी लेने के लिए सिर्फ 10 रुपया आपको पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप ब्रिटिश इंडिया की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग 2-3 सेक्शन में डिवाइडेड इन्फॉर्मेशन है। किसी में आपको सिर्फ टॉप रेयर कॉइन्स नज़र आ जाएंगे, अगर उनको सिर्फ जानना है तो उन पे चले जाइए, वो पता चलेगा आपको कि सबसे महंगे महंगे टाइप के सिक्के कौन से हैं। फिर उसमें मेटल वाइज डिवाइडेड है, सिल्वर के अलग है, गोल्ड के अलग है, कॉपर के अलग है। ठीक है, तो आप उनको सिर्फ 10 रुपया पे करके एक्सेस कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ इसलिए डाला हूँ कि आपके मोबाइल में ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई सिक्का आप ख़रीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर थीम में कौन सा सिक्का किस मिंट से रेयर है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल
जो डेटा है, जितना चीज़ें मैंने डाला हूँ उसका बहुत सारा डेटा अब अपडेट होगा। और मेंबर्स जो ऑनलाइन में बन रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल डेटा, मैं स्पेशल जो भी और चीज़ें होगी वो मैं वहाँ पे उनके लिए अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब इन सिक्कों का जो मैं बताया प्राइस, जो आपने थीम देखा है कि जानिए इनकी कीमत क्यों तेज़ी से 2 साल में काफ़ी बढ़ी या अब आगे कितनी बढ़ेगी, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनमें जो 5 सिक्के आपने थंबनेल में देखे हैं, सबसे पहला है 1970 का 1 रुपया। ठीक है, तो ये सिक्के की कहानी ऐसी है कि ये एक रेयर कॉइन ही था। ठीक है, डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन पिछले साल 2023 में इसकी डिमांड काफ़ी आ गई मार्केट में। उससे पहले मैं कहूँ 2022 तक अगर इसकी प्राइस की यूएनसी कंडीशन में बात करूँ तो 10,000 के आसपास थी, 7-8 हज़ार, या मैक्सिमम जेम यूएनसी कंडीशन में आप समझ लीजिए 10,000। लेकिन 7,000 तक आपको ये सिक्का 2022 में यूएनसी कंडीशन में इजीली मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए 23 में डायरेक्ट टच कर गया 18 से 20,000, 23 के एंड तक। ठीक है, 18 से 20,000 यानी लगभग 8,000 का सिक्का 18 से 20,000 तक प्राइस चली गई। आज के टाइम में बात करूँ तो 20 से 25,000 में ये यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। और आने वाले 2 साल में अगर इसकी बात करें कि 2000, अगर मैं कहूँ 27 तक की अगर बात करूँ, 24 को छोड़ देते हैं, 25, 26, 27 है ना, लगभग 3 से 4 साल का ये जो पीरियड दिख रहा है, 3 साढ़े 3 साल का, तो मेरा एक अंदाज़ा है 2027 तक ये जो सिक्का है एटलीस्ट मिनिमम मैं कहूँ यूएनसी कंडीशन में 50,000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, याद रखिए 2027 तक कह रहा हूँ, पहले भी हो सकता है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि 2000। अच्छा, अब ये जो मैं प्राइस बताता हूँ ना कि इतना हो जाएगा, ये मेरा एक एनालिसिस होता है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे 2 साल पहले के वीडियो तो आपको दिखेगा 80% सिक्कों के परफेक्ट एनालिसिस हमारा गया है, जिनकी प्राइस मैंने जो बताई थी उससे काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 25 पैसे का सिक्कों का मेरा वीडियो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने जो बताया है कि इनकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा उनकी क्या प्राइस बढ़ी है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक और सिक्का है, वो है मैसूर यूनिवर्सिटी वाला, जिसका मैंने आपको पीछे से बैकग्राउंड दिखाया है। ठीक है, और वो है फर्स्ट स्ट्राइक का, मैसूर यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है। याद रखिए कॉमन वाला नहीं, फर्स्ट स्ट्राइक का होता है। तो फर्स्ट स्ट्राइक का जो सिक्का है वो काफ़ी रेयर समझ में आया लोगों को जब 2022 में, मेरे ख्याल से 22 का एंड था या 23 की शुरुआत थी, उस पीरियड में जब इसके बारे में डिटेल पता चली आरटीआई के थ्रू कि ये सिक्के काफ़ी कम छपे हैं। या हो सकता है आरटीआई का भी मैं यहाँ पे रेफरेंस देना सही नहीं समझूंगा कि बड़े लोगों के पास जो ये डिटेल थी वो डिटेल कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुँच गई। ठीक है, इस वजह से भी जो दूसरे कॉइन कलेक्टर थे सब लोगों ने इसको बाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये देखिए 2022 में इसकी प्राइस जो है ना 2,000 के भी नीचे थी। ठीक है, 2-2.5 हज़ार के भी इसके नीचे थी इसकी प्राइस, मैसूर यूनिवर्सिटी वाली की बात कर रहा हूँ। फिर 23 के एंड तक समझ लीजिए ये 10,000 टच कर गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4,000, 5,000, 5 से 6-7 हज़ार हो गया, फिर 10,000 भी। आज के टाइम में अगर आपके पास बेस्ट टॉप कंडीशन का है तो हो सकता है आपको इसका कोई ना कोई 10,000 पे कर देगा। ठीक है, वैसे सेल आउट ये 10 के ऊपर ही हो रहा है, 12,000 तक भी हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इस सिक्के की भी कीमत 2027 तक का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 2027 ईज़िली 30,000 से 50,000 के बीच में जा सकती है। ठीक है, 30,000 से 50,000 के बीच में इसकी भी कीमत आने वाले सिर्फ 2 से 3 साल में आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ रही है इनकी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खरीद ले। कलेक्शन के हिसाब से अगर आपका बजट है तो 2-4-5 कॉइन आप अगर लेके रख सकते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखिए कोई एक कॉइन मैंने बता दिया बस उसी को ख़रीदना, ये भी गलत है। अभी तो मैं फ़िलहाल ये 5 ही कॉइन बता रहा हूँ जो हमारे मेंबर्स रहेंगे ऑनलाइन में ऐप पे, उनके लिए लगभग मैं ऐसे सिक्कों की जानकारी, मेरा एक अंदाज़ा है रिपब्लिक इंडिया में जो मैं बताऊंगा उनको कंटेन, उसमें कम से कम
25-30 कॉइन ऐसे मैं बताऊंगा जो आने वाले 2027 तक बहुत अच्छा उनमें ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। कम से कम 20 से 30 कॉइन मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और वैसे ही ब्रिटिश इंडिया वाले भी बताऊंगा, फिर अलग अलग यानी मेंबर्स जो बनेंगे उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी एज अ इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। तो उन सिक्कों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आने वाले 2027 तक आप इजीली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले पूरी आपको भी अपनी रिसर्च करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, आपको भी थोड़ा सा मार्केट के बारे में पता करना चाहिए कि ये सिक्के जो है ये आसानी से मिलते हैं या नहीं, ठीक है। अब कंडीशन वाइज भी डिपेंड करता है। 1 रुपीज़ का जो सिक्का है मैंने बोला 1970 का, ये यूएनसी में भी ख़रीदो तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा फाइन में भी ख़रीदो तब भी चलेगा, ठीक है। प्राइस बढ़ने ही वाली है। मैसूर यूनिवर्सिटी का सिक्का जो मैंने कहा, ये क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है तो इसका यूएनसी कंडीशन में होना ज़रूरी है आपके पास। ये एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तभी उसकी बेस्ट प्राइस आपको मिल पाएगी, तभी उसका सही आपका इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। फिर जो मैं तीसरे कॉइन के ऊपर आ रहा हूँ वो है तात्या टोपे का, ठीक है। तात्या टोपे जी का जो सिक्का है ये सर्कुलेशन स्ट्राइक कोलकाता मिंट से, ये भी पिछले साल आपने देखा काफ़ी डिमांड में बढ़ा है। इसमें भी 2 टाइप के कॉइन्स आते हैं, एक होता है रोटेशन एरर और एक होता है डाई शिफ्टिंग एरर, ठीक है। तो डाई शिफ्टिंग एरर वाले सिक्का रोटेशन एरर वाले सिक्के से ज़्यादा डिमांडिंग कॉइन है, ठीक है। वैसे नॉर्मली डाई रोटेशन में इसमें जो देखने मिलते हैं सिक्के 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock के मिल जाते हैं। ये सर्कुलेशन के सिक्के हैं और इनकी यही पहचान है कि इनके अंदर इस टाइप का एरर होता है, ठीक है। यूएनसी सेट के भी सिक्के होते हैं इसमें और प्रूफ सेट के भी सिक्के होते हैं। प्रूफ सेट अगर आप देखेंगे तो वो स्टार वाले हैदराबाद के होते हैं, तो वो तो आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन यूएनसी सेट के जो सिक्के हैं उसमें कोई रोटेशन एरर वगैरह देखने नहीं मिलेगा, तो वो आप यूएनसी सेट का सिक्का सर्कुलेशन वाला सिक्का समझ के मत खरीद लेना। सर्कुलेशन सिक्के में एरर्स होते हैं, ये एक उसकी पहचान है, ठीक है। भले ही थोड़ा सा डाई रोटेशन एरर क्यों ना हो, एरर आपको उसमें देखने मिलेगा। तो इसकी भी डिमांड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन एरर, इसकी डिमांड कम से कम यूएनसी कंडीशन में 8-10 हज़ार तक जा चुकी है, ठीक है, तात्या टोपे जी का। और ये भी आज से 2 साल पहले की अगर बात करूं तो डिमांड में इतना नहीं था, 1000-1500 या मैक्सिमम 2000 रुपये तक, ठीक है, मैक्सिमम 2000 रुपये तक ये बिका करता था 2022 में। लेकिन अब 2024 में अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो लगभग इसके लिए आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पे करना पड़ सकता है, ठीक है। यूएनसी कंडीशन की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में भी आपको इसके लिए 3-4 हज़ार रुपये पे करने पड़ सकते हैं, जो कि 2022 में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 500-700 रुपये में बिका करते थे। तो कुछ सिक्कों का देखिए कंडीशन वाइज भी प्राइस बढ़ ही जाता है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। मतलब पैसा उसमें भी आप देखेंगे ग्रोथ 2 गुना 3 गुना हो ही जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जो मैंने अपने हर पोर्टफोलियो में ये सिक्का दिया है, जो 60 कॉइन का पोर्टफोलियो मैंने रिपब्लिक इंडिया का लॉन्च किया था 2022 में, जिसमें मैंने बाय बैक एश्योरेंस रखा कि ये 60 कॉइन के सिक्के अगर आप बाय करते हैं तो इनको 2 साल अगर होल्ड करते हैं उसके बाद अगर आप मुझे सेल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, इतना मेरे तरफ से मैंने एश्योरेंस दिया। उसमें ये सिक्का भी मैंने डाला था, उस टाइम पे ये सिक्का रेयर नहीं था, आज के टाइम में ये सिक्का रेयर हो चुका है। उस टाइम पे ये सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 700-800 रुपये थी, आज के टाइम में यूएनसी में 3-3.5 हज़ार या 4 हज़ार भी आपको इसका पे करना पड़ सकता है टॉप कंडीशन में, ठीक है। और आज के टाइम में एक्स्ट्रा फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन में आपको इसका 1500 रुपया 1800 रुपया भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इतना उछाल आया है इस सिक्के में भी। ऐसे ही इसकी अगर आने वाले टाइम की प्राइस की बात करें, वैसे पहले तात्या टोपे जी के सिक्के की बात कर लेते हैं। टॉप कंडीशन में ये सिक्का 2027 तक मेरा एक अंदाज़ा है 30 हज़ार रुपया ईज़िली टच कर जाएगा, ठीक है। 30,000 तक ये वाला कॉइन जा सकता है। तात्या टोपे जी का डाई रोटेशन एरर होना चाहिए, सर्कुलेशन स्ट्राइक की वही उसकी पहचान होती है।
ठीक है, या फिर डाई शिफ्टिंग एरर। शिफ्टिंग एरर वाला जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है रोटेशन वाले से, लेकिन शिफ्टिंग में भी आपको देखना है कि दादा टोपे जी का ही सिक्का है या किसी और स्मारक सिक्के का डाई शिफ्टिंग एरर आपको मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर उसमें फ़ोटो उनकी एटलीस्ट दिखनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, जिससे आपको समझ में आए, या लेजेंड्स लिखे हुए दिखने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत ऐसे भी स्मारक सिक्के होते हैं जिसका डाई शिफ्ट एक्सट्रीम लेवल पे होता है, यानी कि 80% से ज़्यादा होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कोई 10 रुपीज़ का स्मारक सिक्का है जिसकी डाई शिफ्टिंग हुई है। तो इतना नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ नज़र आए, हाँ ये दादा टोपे जी का ही सिक्का है, तो उससे आप उस समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड फिर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिक्का जो है 2027 तक, जो वन ऑफ मेरा फेवरेट सिक्का है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार कहा है, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के जब भी मुझे मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बाय कर लूँ। तो इनकी प्राइस की जहाँ तक बात है, ये मेरे हिसाब से 2027 तक इजीली 10,000 से 15,000 की रेंज में टॉप यूएनसी कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर बात करें, एक 50 पैसे का सिक्का आप देख रहे हैं 1993 का स्टील वाला मैप वाला, जो है हैदराबाद मिंट से ही, स्टार मिंट मार्क। ठीक है, ईयर के नीचे स्टार होना चाहिए। इन सिक्कों की भी कीमत काफ़ी बड़ी है। 2022 तक मेरे हिसाब से ये यूएनसी कंडीशन में 500-700 रुपये में मिल जाया करते थे, लेकिन अब इसको अगर आप यूएनसी कंडीशन में बाय करोगे तो 2500 से 3,000 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, 2500 से 3,000 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन का पे करना पड़ सकता है, जो कि 2024 ख़त्म होते होते मेरे हिसाब से 25 तक भी ये अच्छी कीमत में जा सकते हैं, 4-5 हज़ार रुपये तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन 27 तक का अगर हम टारगेट लेते हैं ना, तो ये भी 10,000 के ऊपर ही इनका प्राइस होने वाला है। अच्छा, ये 2 मिनट है, मुंबई मिंट की भी मैं बात करूँगा, दोनों जोड़ी 1993 में जो है इनकी दोनों की ही प्राइस ऊपर जाएगी, चाहे वो मुंबई मिंट से हो चाहे वो हैदराबाद मिंट से हो। ज़्यादातर लोगों को हैदराबाद का ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुंबई मिंट का भी इसमें रेयर कॉइन है, उसकी भी ऐसी ही डिमांड है। ठीक है तो अब प्राइस जो बढ़ेगी उसकी वजह ये है कि नए नए कॉइन कलेक्टर और इंक्रीज़ और ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो लोगों ने कॉइन बाय कर लिया है, जिनको पता है कि भाई ये सिक्कों को जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मैक्सिमम लोग उसको होल्ड ही करेंगे, सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कोई सिक्का, मान लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिक्का, आज से 1.5-2 साल पहले अगर किसी ने 500-700 रुपये से यूएनसी कंडीशन में बाई किया है, ठीक है, और आज वो भले ही 2,500-3 हज़ार में किसी रीसेलर को भी सेल कर दे 2,500 में, फ़ायदे में ही रहेगा। लेकिन अगर उसको ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो वो ज़बरदस्ती वो सेल आउट नहीं करेगा। उसको पता है कि मुझे आने वाले 5 साल अगर होल्ड करता हूँ तो क्या फ़ायदा और हो सकता है। ठीक है, तो जितना फ़ायदा अभी नहीं हुआ है, आने वाले 5 साल में उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस वजह से जो लोगों ने पहले बाई किया है उनमें से भी 90% लोग सेल नहीं करेंगे। 10% लोगों की बात आ जाती है, क्योंकि उनको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये बात से मतलब हर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ये है कि मान लीजिए जैसे लॉकडाउन लगा था 2020 में, ठीक है, तो एक ग्लोबली कुछ ना कुछ क्राइसिस हुआ था। ये उसमें लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ी, काफ़ी सिक्कों के प्राइस उस टाइम पे भी गिरे, नोट्स के प्राइस गिरे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने बेचे, लेकिन वो पीरियड में जिनके पास पैसा था उन लोगों ने कम भाव में वो सिक्कों को बाई कर लिया। उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें स्टेबल हुई, 2 से 3 साल में उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर क्राइसिस आता है, जैसे वॉर कहीं हो जाती है, तो ये भी एक टाइप का क्राइसिस है। ठीक है, कोई आपदा आ जाती है या कोई मतलब इस टाइप का, जिससे पूरे और मतलब डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट पड़ती है बहुत सारे लोगों की, तो उस पीरियड में समझ लीजिए हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से चीज़ों का भाव बढ़ जाता है, जो जिनकी सप्लाई नहीं हो रही होती। जैसे मान लीजिए खाने पीने की चीज़ें उस टाइम के पीरियड में प्राइस
आसमान पे छूने लगता है उनका, ठीक है। दवाइयों का बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी, ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ जाता है। लेकिन फिर इस टाइप के जो सिक्के वगैरह होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार ये बेच के मैं अपना पैसा कहीं ना कहीं इतना ले लूँ कि मेरा महीना 2 महीना 4 महीना निकल जाए, तो उस पीरियड में आप जब बेचने आप ही नहीं निकलोगे, बहुत सारे लोग फिर ऐसा है कि जिनकी मजबूरी हो जाती है, जिनको बेचना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि सिक्के जब ज़्यादा मार्केट में आते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जितनी सप्लाई बढ़ेगी उस टाइम पे उसकी डिमांड प्राइस कम रहेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जितना हो सके उतना आप लोगों को बचना है सेलिंग से ऐसे पीरियड में, बल्कि वैसे पीरियड में आपको बाय करने की सोचना है, ठीक है, बाइंग करने की सोचना है। लेकिन बहुत मजबूरी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उसमें तो फिर आपको सेल करके अपना घर चलाने वाली बात जब आती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा फिर से कभी हो नहीं। लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना है, याद रखना है कि भाई इस टाइप का भी कभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वैसा होगा तो उस पीरियड में अगर मैं भी बोला हूँ, बार बार बोलता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ कि वैसी सिचुएशन में अगर कोई मुझे कहेगा कि ये कॉइन्स मैंने आपसे बाय किए थे इस प्राइस में, अभी इतना ऊपर प्राइस है, ठीक है, आप मतलब उस प्राइस में बाय कर लो, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पे फिर जो प्राइस चल रहा रहेगा मार्केट का, उसी प्राइस से फिर डील हो पाती है। तो वो पीरियड में बहुत सारे लोग मजबूरी का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं बेचारे, वो लोग फिर भी बाय कर लेते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो वो सोचते हैं इसकी हेल्प हो रही है। तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब टेम्परेरी तौर पे कुछ चीज़ें लेके उनसे बाय कर ली, पैसा दे दिया, ठीक है, फिर बाद में उनको वो चीज़ दे दी जब उन्होंने उनको पैसा वापस दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे इस इंडस्ट्री में तो इसी तरीके से बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले कि कम में लोग बेचना स्टार्ट करें। तो कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती है किसी कॉइन के बारे में कि ये कॉइन की विंटेज तो बहुत ज़्यादा निकल गई है, तो लोग डर के भी फिर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, यार ये तो बोले रेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी अफवाहें भी फैलाई जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रैक्टिकल लोगों से आपको जुड़े रहना है, लेकिन ऐसे ग्रुप से या ऐसे पर्सन से आपको जुड़ना है जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे पाए। और हमारे ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो कम से कम आपको इन सारी चीज़ों की हमेशा अपडेट रहेगी, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसी बातें मार्केट में फैलेगी तो उसका भी ऐप पे भी मिलेगा, और यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं मैं अवेयरनेस दूंगा। लेकिन ऐप पे मेंबर्स जो होंगे ख़ास तौर पे, उनको पूरी सारी चीज़ें गाइडलाइन करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो ये है काफ़ी लंबा वीडियो, लेकिन जानकारी आपको देनी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो को बनाया जाए, ठीक है। आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।